नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूपी ट्रिपल एससी पेट और उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी ग्रामर। हम लोग कल पढ़ रहे थे जो है आपको हमने डिस्कशन किया था वर्णमाला। तो आइए आज हम लोग उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं, हमने आपसे कल डिस्कशन किया था हिंदी ग्रामर। ठीक, आज हम आपसे बात करेंगे का वर्ग। का वर्ग किसे कहते हैं? देखिए, का वर्ग का मतलब होता है का, ख, ग, घ और इंग। चा वर्ग का मतलब होता है चा, छ, जा, झा, इया। टा वर्ग का मतलब होता है टा, ठा, ढा, ढा, ड़ा। और ता वर्ग का मतलब होता है ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग का मतलब होता है पा, फा, बा, भा, मा। ये आपके 1 2 3 4 5 ये 5 वर्ग होते हैं और इन वर्गों में हमें 2 चीज जानना है। अब हम इस वर्ग में हम 2 चीज आपको बताएंगे और उन दोनों चीजों को आपको बहुत अच्छे से जानना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसमें एक एक चीज को डिस्कस करते हैं और इनको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, इसके बाद आपको पता ही होगा या, र, ल, व, ये आपके कैसे हैं? अंतस्थ। सा, ख, स, ह, ये आपके कैसे हैं? ऊष्म और संयुक्त। छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। यहां 2 चीजें और जानते हैं। अर्धस्वर। अर्धस्वर कुछ ऐसे स्वर है हमारे पास 2, या और वा, इनको हम अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है ना, इनको क्या कहते हैं? अर्धस्वर। और अगर मैं बात करूं लुंठित व्यंजन की, लुंठित व्यंजन, आपका जो लुंठित व्यंजन होता है वो रा होता है। रा, रा आपका लुंठित व्यंजन होता है। और पार्श्विक व्यंजन की बात करें इसमें ला आता है। ठीक, अर्धस्वर या और वा होते हैं। लुंठित व्यंजन रा को कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन ला को कहते हैं। ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है, इस यार अलावा अंतस्थ है, शा, खा, शाह ऊष्म है और छात्रा ज्ञासरा ये आपके संयुक्त हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कुल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजन, कुल व्यंजन कितने हैं? कुल स्वर कितने हैं? और कुल वर्ण कितने हैं? मैं आपसे यहां 3 चीजें डिस्कशन करूंगा, कुल वर्ण, कुल व्यंजन, कुल स्वर। अगर मैं कुल वर्ण की बात करता हूं तो ये 52 है। कुल व्यंजन की बात अगर मैं आपसे करूं तो ये 41 है, 41 है। और अगर मैं स्वर की बात करूं तो 41 है। ये कुल की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं तो आप कहेंगे व्यंजन केवल 33 है। कुल अगर नहीं पूछेगा तो सिर्फ व्यंजन पूछेगा। और स्वर कितने हैं तो स्वर आप में 11 है।
ये दो टॉपिक आपको पता होने चाहिए। व्यंजन हिंदी वर्णमाला में, अगर पूछे हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन तो 41 और व्यंजन 33, कुल स्वर 11, यहाँ भी 11 और कुल वर्ण 52 और यहाँ भी 52 होंगे। तो इस प्रकार आपने इसको देखा है। अब इसके आगे थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं। जैसा कि अब इसके आगे अगर देखते हैं तो थोड़ा सा कुछ और चीजें हैं, इनको समझ लेते हैं हम, तो आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जब इनको थोड़ा सा हम और डिस्कशन कर लेते हैं इस टॉपिक पे, तो दो तीन चीजें हमारी और क्लियर हो जाती हैं। एक होता है, आपको मैं बता दूं, ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी किसे कहते हैं ये जानना है। तो आपका जो श, ख, श और हा, इनको हम लोग ऊष्म संघर्षी व्यंजन के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। और उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन की अगर मैं बात करूं, उच्छिष्ट व्यंजन की, ये आपके दो हैं, ड और ढ, ये आपके उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। अब इतना चीज अगर आपको क्लियर हो गया हो तो कुछ और टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं, आइए उसको भी देख लेते हैं। जब इसमें कुछ और टॉपिक की हम बात करते हैं तो दो चीज हमको समझ में आता है, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष, अघोष और सघोष, इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। तो अघोष क्या होता है? अघोष का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला व तीसरा, क्या पहला व दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा आपका जो वर्ण है वो अघोष होता है, बाकी सारे सघोष होते हैं, बाकी सघोष होते हैं। अगर अघोष की मैं बात करूं तो इसमें कुछ चीजें और आती हैं, आपका फ, श, श और सा, ये भी अघोष के अंतर्गत ही ये आपके आते हैं। अगर मैं बात करूं ये भी अघोष के अंतर्गत आते हैं। और अगर मैं सघोष की बात करूं तो दूसरा, सॉरी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये सघोष होते हैं। ये क्या होते हैं? सघोष। इसमें आपके डा, ढा, जा, ठीक है, या, र, ल, व और हा, ये इतने शब्द इसमें आते हैं अघोष के अंदर। अब अगर हम लोग इसको समझने का प्रयास करें, जैसे हमने लिखा का, ख, ग, घ, य, तो ये पहला और दूसरा ये आपका अघोष, और ये आपके हो गए। अब जब इसके आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं च और छ, ये भी आपका अघोष होगा, ठीक है ना, ये अघोष, अघोष, और ये सघोष। उसके बाद ज, झ, य, ये आपका किस में होगा? ये आपका हो जाएगा सघोष में। इसी तरह आप पूरे वर्णमाला को अघोष और सघोष दो हिस्सों में बांट सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसी में आता है अल्प प्राण और महाप्राण। अब थोड़ा सा समझ डिस्कशन कर लेते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। तो ये हो गया अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए जब आप इसको बोलते हो तो मुख से कम हवा निष्कासित होती है, जब आप महाप्राण को बोलते हो
तो मुख से ज़्यादा हवा निष्कासित होती है। अब आइए देखते हैं, अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा और महाप्राण दूसरा और चौथा। हर वर्ग का मतलब हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है। अब इनकी अगर मैं बात करता हूं तो या, र, ल और वा ये आपके अल्प प्राण में आते हैं, और शा, ख, श, ह ये आपके महाप्राण में आते हैं। तो ये आपका यारा लावा अल्प प्राण, ये आपका महाप्राण 1 3 5 और 2 4। अब मैं आपको कुछ जैसे मैं आपको एक बता दूं, का, ख, ग, घ, इंग। तो ये आपका हो गया का, ख, ग, घ, इंग। तो पहला देखिए, ये पहला, तो इसको ऐसे, ये पहला, तीसरा और आपका पांचवा ये होता है अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। तो इस प्रकार पढ़ने से कंफ्यूजन होता है, तो आइए हम इसकी एक ट्रिक बनाए हैं और उस ट्रिक से हम पढ़ेंगे तो हम ना अघोष और सघोष में कंफ्यूज होंगे और ना ही हम इसमें कंफ्यूज होंगे। आइए एक बार देख लेते हैं। एक ही साथ सब अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण हम आपको एक ही वीडियो में पूरा समझा दे रहे हैं अच्छे से। ठीक है ना। अब इसी के बाद अगर हम देखें कि सघोष में क्या होता है, सघोष में अगर मैं आपको बताऊं सघोष में क्या होता है, तो सघोष में आपका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक। और इसमें क्या क्या होता है, डा, ढ, ज, य, र, ल, व और आपका हा। ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं अघोष की, अघोष की, तो अघोष में आपका क्या होता है, पहला और दूसरा। ठीक है। इसके बाद फ, श, ख, श, इसमें आपका फ, श, ख और सा, ये इतने वर्ण होते हैं। अब मैं आपको एक ही लिखित रूप में ही सारा अच्छे से समझा दे रहा हूं। आइए देखते हैं, का, खा, ग, घ, इंग, च, छ, ज, झ, ञ, त, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक। बस यहीं तक हमको समझना है, बाकी की सारी चीजें ऊपर मेंशन है। हमने कहा अघोष, तो सबसे पहले आप ये देखिए, यहां से आप जब उठाएंगे ये आपके हो गए अघोष। अगर मैं आपसे बोलूं यहां से उठाएंगे ये आपके हो गए सघोष, प्लस ये और इधर प्लस ये। अब जब आपको अल्प प्राण और महाप्राण गिनना है तो ऐसे कैसे गिनेंगे आप। ठीक है। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण। आपको अल्प प्राण और महाप्राण याद करते समय गिनना नहीं है कि पहले पे आएगा कि तीसरे पे। तो मेरी जो ट्रिक है वो इन सब से परे है। देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसको समझने के लिए बस एक ही काम है। देखिए आपने कहा अघोष, 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 बाकी सघोष, अल्प्राण, महाप्राण, अल्प्राण, महाप्राण, अल्प्राण, अल्प्राण, महाप्राण, अल्प्राण, महाप्राण, अल्प्राण। मतलब एक बार आपको अल्प्राण बोलना है, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प।
यही आप 2-4 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा कि ये अल्प है, ये महा है, अल्प है, महा है, अल्प है, अघोष है, अघोष है, बाकी सघोष है, अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष, अघोष अघोष सघोष सघोष सघोष, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। इस प्रकार से आप इसको बिना याद किए ट्रिक के साथ में आप इसको समझ सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं जल्दी से हम लोग नासिक के। नासिक के व्यंजन क्या होते हैं, अर्थात जो नाक से बोले जाते हैं, ठीक है ना। नासिक के व्यंजन, और अगर नासिक के व्यंजन की बात करते हैं, ये कौन कौन से हमारे नासिक के व्यंजन हैं। और इनको नासिक के व्यंजन को ही हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। पंचम वर्ण, इन्हीं को हम पंचम वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अब आज के लिए बस इतना ही। कल इसी में हम डिस्कशन करेंगे कंठ क्या होता है, तालव्य क्या होता है, मूर्धा क्या होता है, दंत क्या होता है, दंतोष्ठ क्या होता है और इनको कैसे बोलते हैं, कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। कल ये आपका पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नए टॉपिक शब्द पर चलेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का धन्यवाद।